दुर्गा पूजा केवल धार्मिक व्रत ही नहीं बल्कि सामाजिक अनुष्ठान भी है। संपूर्ण जगत में दुर्गा पूजा का उत्सव, जिसे नवरात्र भी कहते हैं, किसी न किसी रूप में मनाया जाता है। निर्णयामृत ने व्यवस्था दी है कि दुर्गोत्सव शरद एवं बसंत दोनों में मनाया जाता है। अनेक ग्रंथ दुर्गोत्सव पर ही केंद्रित हैं, जैसे शूलपाणी का दुर्गोत्सव विवेक, रघुनंदन की दुर्गार्चन पद्धति, विद्यापति की दुर्गा भक्ति तरंगिणी, नंद पंडित कृत नवरात्र प्रदीप और उदय सिंह की दुर्गोत्सव पद्धति। इनके अतिरिक्त मार्कंडेय पुराण ने 78 से 90 तक के अध्याय दुर्गा सप्तमी के नाम से प्रसिद्ध हैं। इसमें विष्णु, शंकर, अग्नि और देवों से संग्रहित तेजों से उत्पन्न देवी के स्वरूप और महिषासुर, चंड, मुंड, शुंभ और निशुंभ नामक दानवों का वध तथा देवी की विजय प्राप्ति वर्णित है। देवी पुराण में आया है कि दुर्गा पूजा एक महान और पवित्र व्रत है जो सिद्धियां देता है, सभी शत्रुओं को नष्ट करता है, लोगों का उपहार करता है। मार्कंडेय पुराण कहता है कि शरत काल में की जाने वाली महापूजा में दुर्गा सप्तमी को भक्तिपूर्वक सुनने से व्यक्ति अनेक बाधाओं से निर्मुक्त और धन दान से समन्वित होता है। दुर्गा पूजा बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों द्वारा संपादित की जा सकती है। सभी वर्णों और जातियों के लोग इसे कर सकते हैं। दुर्गा पूजा का रूप सामूहिक है। यह केवल धार्मिक व्रत ही नहीं है बल्कि सामाजिक अनुष्ठान भी है। इसमें देवी की ऐसी प्रतिमा का पूजन होता है जिसमें देवी सिंह और महिषासुर के साथ निर्मित हो। आजकल देवी की प्रतिमा के साथ लक्ष्मी और गणेश की प्रतिमा दाहिनी ओर तथा सरस्वती और कार्तिकेय की प्रतिमाएं बाईं ओर रहती हैं। प्रतिमा सोने, चांदी, मिट्टी, धातु और पाषाण आदि की बन सकती हैं या केवल देवी का ही चित्र हो सकता है। देवी की पूजा वेदिका, पुस्तक, पादुका, प्रतिमा, चित्र, त्रिशूल, तलवार या जल में हो सकती है। दुर्गा के हाथों के विषय में समानता नहीं है। वराह पुराण में देवी के 20 हाथ और 20 हथियार हैं। देवी भागवत में 18 हाथ कहे गए हैं। हेमाद्रि ने 8 और 10 हाथों का उल्लेख किया है। नवरात्रि शब्द के विषय में कई मतभेद हैं। नवरात्र का तात्पर्य 9 दिन और रात्रि जो समय का द्योतक है। दूसरे मत के अनुसार यह कर्म का नाम है जिसमें अनेक धार्मिक कृत्य किए गए हैं। नवरात्र में दुर्गा पूजा के प्रमुख विषय 4 हैं: प्रतिमा, स्नान, पूजा, बलि और होम। प्रश्न है कि पूजा का समय क्या होना चाहिए। समय मयूख ने प्रातः काल और निर्णय सिंधु ने रात्रि काल माना है। देवी पुराण और कालिका पुराण से व्यक्त होता है कि प्रातः, मध्याह्न एवं रात्रि में भी पूजा की जा सकती है। दुर्गा पूजा की प्राचीनता है। तैत्तिरीय आरण्यक में भगवान शिव को अंबिका का पति कहा गया है। महाभारत में दुर्गा को यशोदा और नंद की पुत्री कहा गया है। जब श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने दुर्गा स्तोत्र का पाठ किया तो कई नामों का उल्लेख हुआ, जैसे कुमारी, काली, कपाली, भद्रकाली, महाकाली, चंडी, कात्यायनी, कौशिकी और उमा। साहित्यिक ग्रंथों और सिक्कों में दुर्गा पूजा की प्राचीनता प्राप्त है। कालिदास के कुमार संभव में शिव का अर्धनारीश्वर रूप उल्लिखित है। शूद्र के मृच्छकटिकम में शुंभ और निशुंभ का दुर्गा द्वारा मारा जाना वर्णित है। गुप्त काल के सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम के सिक्कों पर सिंह वाहिनी देवी का चित्र है। कुषाण राजा कनिष्क के सिक्कों पर भी चंद्र और सिंह के साथ देवी का चित्र है, जिसमें देवी के हाथ में पाश और राजदंड है। कुछ जानकारों के अनुसार दुर्गा पूजा प्रारंभ में सैनिक कृत्य था जो आगे चलकर धार्मिक हो गया। उन्होंने अपनी स्थापना के लिए रघुवंश का हवाला दिया है, जिसमें शरद ऋतु के आगमन पर
राजा रघु द्वारा आक्रमण करने के लिए शांतिकृत किया गया है। यह बात वाराहमिहिर और बृहत संहिता से भी सिद्ध है। धन्यवाद।